अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करें या टेक्निकल एनालिसिस। बहुत से लोग ना यहीं आके फंस जाते हैं। तो चलिए आज इसको बिल्कुल सिंपल करके समझते हैं। तो फिर सवाल यही उठता है, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, कौन सा बेहतर है? ये एक ऐसा फैसला है जो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट स्टाइल को डिफाइन कर सकता है। चलिए दोनों को जरा खोल के देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका फोकस है कंपनी की बुनियाद पर, उसकी फाउंडेशन पर, उसकी असली ताकत को समझने पर। तो आखिर ये फंडामेंटल एनालिसिस है क्या चीज़? देखें, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ये किसी कंपनी की असली अंदरूनी वैल्यू, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम करने का तरीका है। मतलब हम स्टॉक की मार्केट प्राइस को साइड पे रख कर ये देखते हैं कि बिजनेस खुद कितना मजबूत है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि कंपनी की सेहत चेक करनी है, तो इसका मतलब क्या है? हम कुछ खास चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नुकसान में है, उसका रेवेन्यू यानी आमदनी टाइम के साथ बढ़ भी रही है या नहीं, कंपनी पे कर्ज कितना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसकी मैनेजमेंट टीम कितनी काबिल है। ये सब चीज़ें मिलकर कंपनी की असल बुनियाद बताती हैं। और इस सारी मेहनत के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल बिलीफ है। वो ये कि अगर एक कंपनी फंडामेंटल तौर पर स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म में यानी लंबे अरसे में उसके स्टॉक की कीमत ऊपर जाएगी ही जाएगी, भले ही मार्केट में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव चलता रहे। तो फिर ये तरीका इस्तेमाल कौन करता है? ये बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। वो जो आज स्टॉक खरीदकर कल बेचने का नहीं सोचते, बल्कि कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, टेक्निकल एनालिसिस पे। यहाँ गेम बिल्कुल अलग है। यहाँ हम कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट को नहीं देखते। हमारा सारा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है, प्राइस चार्ट। कीमत क्या कह रही है, चार्ट की जुबानी। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? ये बेसिकली प्राइस चार्ट्स और मार्केट डेटा, जैसे कि कितने शेयर्स खरीदे या बेचे गए, यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम, इस सब को देखकर ट्रेड करने का तरीका है। यहाँ फोकस क्यों पर नहीं होता कि कंपनी अच्छी है या बुरी, फोकस होता है कब पर, कि कब खरीदना है और कब बेचना है। और जब एक टेक्निकल एनालिस्ट चार्ट देखता है तो वो क्या ढूंढ रहा होता है? वो कुछ खास प्राइस पैटर्न्स ढूंढता है। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानता है, यानी वो पॉइंट्स जहां से कीमत वापस मुड़ सकती है। फिर RSI और MACD जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है जो मार्केट का मूड बताते हैं। और हाँ, ट्रेडिंग वॉल्यूम पे भी गहरी नज़र रखी जाती है ताकि ट्रेंड की ताकत का अंदाज़ा हो। टेक्निकल एनालिसिस का जो बुनियादी उसूल है ना, वो ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी तारीख खुद को दोहराती है। इसको मानने वालों का कहना है कि स्टॉक की पास्ट प्राइस मूवमेंट्स देखकर फ्यूचर के ट्रेंड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनके मुताबिक हर खबर, हर इमोशन, सब कुछ प्राइस में पहले से ही शामिल होता है। और जैसा कि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, ये तरीका आम तौर पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनका मकसद दिन, हफ्ते या महीने के प्राइस स्विंग से फ़ायदा उठाना होता है, ना कि सालों तक इन्वेस्ट करना। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर्स के लिए है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स के लिए। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म गेम है, टेक्निकल शॉर्ट टर्म। फंडामेंटल एनालिसिस पूछता है क्यों खरीदें, यानी कंपनी की वैल्यू क्या है, और टेक्निकल एनालिसिस पूछता है कब खरीदें, यानी मार्केट में सही एंट्री का वक्त क्या है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा? ज़रूरी नहीं, बल्कि असल ताकत, असल पावर इन दोनों को मिलाने में है। तो फिर सोचने की बात यह है कि स्टॉक मार्केट के जो सबसे कामयाब प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं। वो किसी एक टीम में नहीं रहते, वो दोनों तरीकों की जो बेस्ट क्वालिटीज़ है ना, उनको इस्तेमाल करते हैं। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। देखें, स्टेप 1, फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करके मजबूत आला मियार की कंपनीज चुनें, ऐसी कंपनीज जिन पर आप लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा कर सकें। और स्टेप 2, फिर उन्हीं बेहतरीन कंपनीज के लिए टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करें ताकि आपको खरीदने और बेचने के लिए बिल्कुल परफेक्ट वक्त मिल जाए, यानी परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। सोच के देखें, जब आप एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी को टेक्निकली बिल्कुल सही वक्त पे खरीदते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? बेहतरीन। इस तरह आपके दोनों सवालों का जवाब मिल जाता है, क्या खरीदना है और कब खरीदना है,
यही इन दोनों अप्रोचेस का सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। क्या सिर्फ एक ही तरीके पर डिपेंड करना शायद सबसे बड़ा रिस्क है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये वजाहत पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही आसान और मुफीद मालूमात मिलती रहें। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।